हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। इसका अर्थ है ऐतिहासिक स्मारक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमारे थर्ड यूनिट से है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी करेंगे। हम जानेंगे इसमें कि ऐतिहासिक स्मारक क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं। अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर हमारे कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत फेमस हैं, और इनकी हमारे लिए मीन्स कि इतिहास से संबंधित हमारे लिए क्या उपयोगिता रखते हैं, ठीक है, क्यों इतिहास की दृष्टि से हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम ये 3 बिंदु इसके अंदर समाहित करेंगे, इंक्लूड करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में बात करने से पहले, इसकी परिभाषा के बारे में बात करने से पहले आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। Historical monuments are one of the most important aspects of heritage education is experiencing our culture first hand by visiting a historical building। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो किसी भी ऐतिहासिक भवन या ऐतिहासिक इमारतों के भ्रमण द्वारा हमें कल्चर के संबंध में फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है, ठीक है। हमारा प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में जो साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जो हमारी संस्कृति से संबंधित जो शिक्षा है, ठीक है, हमारी संस्कृति संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में हमें अनुभव प्राप्त होता है, विजुअली हम कह सकते हैं, ठीक है। मैं जो भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू कैन एक्सप्लेन ऑल दिस इन योर ओन वर्ड्स, ओके। एंड अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हमारे जो इतिहास है उसका एक असीम स्रोत, ठीक है। हम अपने इतिहास से संबंधित बहुत सी जानकारी जो है ऐतिहासिक स्मारकों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इट गिव्स अस ए सेंस ऑफ वंडर, ठीक है, एंड मेक्स अस क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द पास्ट कनेक्टेड विद इट। जो ऐतिहासिक स्मारक होते हैं ये हमें बहुत से आश्चर्यों के बारे में आश्चर्यों से अवगत कराते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स के साथ पास्ट जुड़ा हुआ है, अतीत जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको जानने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। क्योंकि निश्चित बात है, आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम किसी मॉन्यूमेंट को देखने जाते हैं, ठीक है, किसी भी मॉन्यूमेंट की विजिट करने जाते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी रहती है कि ये किससे संबंधित है, इसे किसने बनाया होगा, किस परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ होगा, लाइक दिस, ठीक है। इसके पीछे क्या, इसके साथ क्या कहानी जुड़ी हुई है, ठीक है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। नाउ द स्टडी ऑफ ए मॉन्यूमेंट हेल्प्स द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट हिस्ट्री थ्रू ऑब्जर्वेशन। और इस तरह से जो है निरीक्षण द्वारा, अवलोकन द्वारा जो विद्यार्थी हैं मॉन्यूमेंट्स के विजिट द्वारा खुद उससे जो संबंधित हिस्ट्री है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक्टिविटी जनरेट्स इंटरेस्ट इन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स। और जो ये विजिट ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ये एक्टिविटी है, ये ऐतिहासिक इमारतों के संबंध में विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है तथा उसी के साथ ही जो है विद्यार्थियों में निरीक्षण और अवलोकन कौशल का विकास करती है, ठीक है। And it also develops their aesthetic sensibilities and instills an appreciation of elements of architecture and our cultural heritage। ये हमारे साथ साथ जो एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज़ मीन्स कि सौंदर्य के प्रति बोध का विकास करती हैं, ठीक है। हम सौंदर्यात्मक भावनाओं से अवगत होते हैं, ठीक, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है, जब हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं। और साथ ही साथ जो है ये हमारे अंदर और किस चीज़ का विकास करती है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है और जो हमारे वास्तुकला से संबंधित जो तत्व हैं उनको प्रशंसा करने हेतु, ठीक है, उसके लिए भी हमें जो है हमें तैयार करती है। नाउ दीज मॉन्यूमेंट्स आर द प्रूफ फॉर द ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स एंड हेरिटेज ऑफ एनिशियंट इंडिया। ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारी जो वास्तु निर्माण से संबंधित जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, वास्तु निर्माण से संबंधित जो उपलब्धियां हैं और जो हमारी कला की सुंदरता है, ठीक है। क्योंकि अपने आप में हर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में अपने एक अद्भुत प्रकार का जो सौंदर्य छिपा हुआ होता है। अगर आपने किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को विजिट किया हो तो, ठीक है, उनका साक्ष्य और प्रूफ के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं है हमारे इतिहास को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे इतिहास को भी दर्शाते हैं, हमारे भारत के कल्चर को, संस्कृति को दर्शाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम इंडिया की तो यहाँ पे बहुत से एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से बहुत हैं, ठीक है, लाइक कैलाश टेम्पल, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ताजमहल एट्सेट्रा। अभी मैं आपको इस टॉपिक के एंड में इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ठीक है, बहुत से जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं इन इंडिया, ठीक है, उनमें से कुछ के बारे में आपको बताऊंगी। नाउ
अ मॉन्यूमेंट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हम कह सकते हैं कि जो स्मारक है वे किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह की संरचना होती है दैट वाज एक्सप्लिसिटली क्रिएटेड टू कमरेट अ पर्सन और इवेंट। ठीक है, जो मीन्स कि हम कह सकते हैं कि किसी भी स्मारक का सीधा संबंध, ठीक है, स्पष्ट रूप से उस स्मारक का सीधा संबंध किससे जुड़ा हुआ होता है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी घटना से। क्योंकि आप नोटिस करेंगे हर एक स्मारक किसी न किसी घटना से, किसी न किसी व्यक्ति से, ठीक है, उसी से संबंधित होता है। ठीक है, आप हर एक स्मारक के पीछे कोई ना कोई अतीत जान पाएंगे। एंड विच हैज़ बिकम रेलिवेंट टू अ सोशल ग्रुप एज अ पार्ट ऑफ देयर रिमेम्बरेंस ऑफ हिस्टोरिक टाइम्स और कल्चरल हेरिटेज ड्यू टू इट्स आर्टिस्टिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, टेक्निकल और आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंस। और हर एक जो मॉन्यूमेंट्स है ये अपनी कलात्मक, ऐतिहासिक, राजनैतिक और तकनीकी और वास्तु निर्माण संबंधी उपयोगिता के कारण हमें जो हमारे इतिहास से संबंधित जो समय है उसके बारे में जो हमें स्मृति कराता है। ठीक है, एंड सम ऑफ द फर्स्ट मॉन्यूमेंट्स वर डॉल्मेंस और मैनहीज मेगलिथिक कंस्ट्रक्शंस बिल्ट फॉर रिलीजियस और फ्यूनरेरी पर्पसेस। अगर हम बात करें सबसे पहले, सर्वप्रथम, ठीक है, ऐतिहासिक स्मारक की, मॉन्यूमेंट्स की, तो उसके अंदर सबसे नाम आता है पहला डॉल्मेंस और मैनहीर्स का। ठीक है, मेगलिथिक कंस्ट्रक्शन मीन्स कि पाषाण युग में जो है इनका निर्माण हुआ था। डॉल्मेंस और मैनहीर्स एक तरह की आप कह सकते हैं बड़े बड़े पत्थर, पाषाण, ठीक है, उनके जैसी कुछ शिलाएं, ठीक है, इस तरह की, उनमें से कुछ एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं, फिर एक टॉप में एक ऊपर बहुत सा बड़ा पत्थर होता है, लाइक दिस, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो मैग्लिथिक पीरियड में बनाए गए थे, पाषाण काल में बनाए गए थे फॉर रिलीजियस, धार्मिक पर्पस के लिए। फ्यूनरेरी होता है आपकी किसी की जो स्मृति के संबंध में। ठीक है, वैसे तो फ्यूनरेरी एग्जैक्ट होता है किसी की जो लास्ट टाइम होता है किसी का, ठीक है, उससे संबंधित, जिसे हम क्रियाक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीन्स कि उन मीन्स कि आप इसमें शॉर्ट में ऐसा भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी की भी स्मृति के संबंध में या फिर धार्मिक पर्पस से जो बनाए गए थे। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो थे वो डॉल्मेंस और मैनहीर्स नामक जो मॉन्यूमेंट्स है उन्हें माना जाता है। ठीक है, जो पाषाण काल में जिनका निर्माण हुआ था। और जो मॉन्यूमेंट्स के एग्जांपल्स हैं हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं वॉर मेमोरियल्स, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। वॉर मेमोरियल जो आपके युद्ध के समय जो भी चीज़ें यूज़ की गई थी, ठीक है, उनमें से कुछ स्मृति के रूप में इतिहास से संबंधित जो भवन है वो, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और जो हमारे कल्चर एसेस, संस्कृति से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, कुछ भी है, ठीक है, वो सारा। एंड इफ देयर इज़ ए पब्लिक इंटरेस्ट इन इट्स प्रिजर्वेशन, अगर इसके संरक्षण में जन सामान्य की रुचि होती है तो हम मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इन इंडिया देर आर लॉट्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स कनेक्टेड विद द रिलीजियस फीलिंग। अगर हम इंडिया की ही बात करें, भारत की ही बात करें, तो यहाँ पर बहुत से जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं धार्मिक भावनाओं के साथ। ठीक है, इसमें से एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, लाइक सांची स्तूपा। ठीक है, सांची स्तूपा की बात अगर आपको याद होगा तो हमने आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स में भी की थी। ठीक है, वास्तु निर्माण संबंधी जब हम बात कर रहे थे उसमें, इट्स बुद्धिज़्म बेस्ड मॉन्यूमेंट, बुद्ध धर्म के ऊपर, इतिहास के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, स्मारक। और अगर आप इसकी स्टडी करें, ठीक है, इसका विजिट करें, तो आपको बुद्धिस्ट में माइंडसेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में, बौद्ध धर्म के समय के बारे में आप इसमें डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका खजुराहो टेम्पल्स है, इसमें है हिंदू एंड बुद्धा बोथ रिलीजियस फीलिंग्स बीइंग पोर्ड हियर। जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं इसमें आपको हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का मिश्रण मिलेगा। ठीक है, आप अगर आप इन खजुराहो टेम्पल्स को देखें, इनका विजिट करें तो ठीक है, तभी कहा जाता है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का मिश्रण है। मीनाक्षी टेम्पल, इट इज़ लोकेटेड देयर एट मदुरई। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है एंड इट्स अ वेरी नाइस पीस ऑफ आर्ट। ठीक है, और ये अपने आप में ही कला का बहुत सुंदर अद्भुत नमूना है। फिर आपका डी स्वर्ण मंदिर इन अमृतसर, हियर यू कैन फील द सेंटिमेंट्स ऑफ सिखिज्म, इट इज़ बिल्ट बाय गुरु अर्जन देव। स्वर्ण मंदिर जो है ये अमृतसर में बनाया गया है गुरु अर्जन देव द्वारा, और इससे आपको सिख धर्म के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ई अजमेर दरगाह, ठीक है, सेंटिमेंट्स बीइंग पोर्ड हियर, इसमें आपको मुस्लिम सेंटिमेंट्स, मुस्लिम धर्म के बारे में जो है उसके बारे में जो है नॉलेज मिल सकती है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन बिजनेस ऑफ इंडिया।
foreign and Indian visitors have to pay for visiting some monuments which comes under ASI। जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इनका जो भारत का जो बिजनेस है, व्यापार है, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉरेन एंड इंडियन विजिटर, कुछ जो है फॉरेनर और जो भारतीय विजिटर्स हैं, ठीक है, उन्हें पे करना पड़ता है कुछ मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने के लिए, ठीक है, वो मॉन्यूमेंट्स जो अंडर ASI आते हैं। ASI आपको ध्यान होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बात थी कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में दैट आर रिलेटेड टू इंडिया। नाउ थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके बारे में कि इनका महत्व क्या है। इनोवेशन इन आर्किटेक्चर इज़ विद नो डाउट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ इनोवेशन है मीन्स कि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इसके अंदर कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। बट इसी के साथ साथ जो पुराने भवन है, पुराने स्मारक है, उनका संरक्षण करना, उन्हें बचाए रखना, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीन्स कि नए भी अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे अब एट प्रेजेंट टाइम बहुत सी ऐसी कंस्ट्रक्शंस हैं जो न्यू हो रही हैं, ठीक है, एज अ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरानी हैं वो भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनको प्रिजर्व करें, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अतीत को दर्शाती हैं। वो हमारे जो उस समय जो हमारा कल्चर था, उस समय का जो हमारा पास्ट था, उस समय लोगों की जो आदतें थी, उनका ट्रेडिशन था, ठीक है, वो लोग क्या मीन्स कि किस तरह की परिस्थिति से संबंध रखते थे, ठीक है, जिन परिस्थितियों में उनका निर्माण हुआ मॉन्यूमेंट्स का, वो कौन कौन सी थी, तो हमें वो सब हमारा जो इतिहास है वो हमें हमारे सामने प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने ओल्ड मॉन्यूमेंट्स को भी प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचाए। Now, as well as the existence of old monuments will help us observe the changes in societies। और कहीं ना कहीं जो old monuments हैं वो हमें बताते हैं कि समाज में किस तरह के परिवर्तन आए होंगे, ठीक है, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइट्स एंड सोसाइटीज़ एंड इवन ट्रेडिशंस टू द करंट स्टेटस। और मीन्स की क्या परिस्थितियाँ रही होंगी उस तरह के चेंजेस आने के लिए, और उसके चेंजेस आने के बाद किस तरह से नए शहरों का, नए समाजों का, ठीक है, नई परंपराओं का, उनका विकास हुआ होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमें अवगत कराती हैं। एंड ओल्ड बिल्डिंग्स आर द फेस ऑफ सिटीज़ दैट रिफ्लेक्ट द चेंजेस। और हम देखा जाए तो जो ओल्ड बिल्डिंग्स है, पुराने भवन हैं, वो कहीं ना कहीं उन शहरों के रूप को भी प्रदर्शित करती हैं। दैट रिफ्लेक्ट द चेंजेस मीन्स कि उन परिवर्तनों को भी शो करती हैं दैट हैपन इन अ सिटी ओवर टाइम, जो काफ़ी समय पहले उस शहर में हुए होंगे, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट कन्फ्लिक्ट्स, उस समय वॉर्स एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी, उस समय जो सोसाइटी की स्थिति क्या थी, ठीक है, उन सोसाइटी को उस समय किस तरह के संघर्ष से गुजरना पड़ा, ठीक है, उन सब चीज़ों से हमें अवगत कराते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। और साथ ही साथ एट लास्ट इट इवन रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सिटी ओवर टाइम। हमें ये उस समय की जो आर्थिक कंडीशन है उस सिटी की, शहर की, उसके बारे में भी हमें बताते हैं। तो यह इस पैराग्राफ में हमने ये जाना कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमारे लिए किस तरह से हमें किन किन बातों की जानकारी देते हैं, ठीक है। नाउ ये आपका वही है जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो कैन हेल्प ले सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हमने बात की थी अभी कि वास्तु कला में नवाचार बेहद महत्वपूर्ण है। नवाचार इन द सेंस कि न्यू बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन, लेकिन पुरानी इमारतों को भी सुरक्षित रखना, ठीक है, उन्हें भी पुनर्स्थापित करना, ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे इतिहास को शो करते हैं और उन लोगों को समझने में और उन लोगों को रिस्पेक्ट देने में हमारी मदद करते हैं जो कभी अपनी डिफरेंट जो हैबिट्स थी उनके कारण, अपने ट्रेडिशंस के कारण उस समय में रहते थे, ठीक है। और हमें जो उस समय जो है हमारे पुराने स्मारकों के अस्तित्व से हमें शहरों में समाजों के विकास किस तरह से हुआ, ठीक है, समाज का विकास किस तरह से हुआ उस समय से लेकर आज प्रेजेंट तक, और वो जो परंपराएं थी आज वर्तमान स्थिति तक कैसे पहुंची, ठीक है, उनके जो कारण है उनको समझने के लिए हमें, अगर हम इनका निरीक्षण करें, ऑब्जर्वेशन करें मॉन्यूमेंट्स का, तो उसके लिए हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने कहा अभी कि ओल्ड मॉन्यूमेंट्स उन सिटीज़ को हमें हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं जो उस समय उस शहर में परिवर्तन हुए थे, ठीक है, उनके बारे में हमें पता लगता है। और उस समय वो जो सिटीज़ थी वो किस तरह के संघर्ष, युद्ध और समाज की समृद्धि उस समय कैसी थी, उनसे भी हमें अवगत कराती हैं, ठीक है। और उस शहर की जो आर्थिक स्थिति रही होगी उस समय, उसके बारे में भी हमें नॉलेज देती हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ उसी से रिलेटेड है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैन गेट हेल्प फ्रॉम दिस पैराग्राफ। Now, at the end of this topic, I want to say that
historical monuments are the important and visual source of analyzing the history of India very preciously. मीन्स कि जो बहुत ही हम कह सकते हैं कि विजुअल सोर्स होता है, दृश्य संबंधित स्रोत है, ठीक है। अगर हम भारत के इतिहास को एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें, तो हम इन मॉन्यूमेंट्स के द्वारा कर सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। उसके लिए जो है ये हमारे लिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड दीज मॉन्यूमेंट्स रिप्रेजेंट द स्टाइल ऑफ इंडियन कल्चर एंड आर्ट। और जो मॉन्यूमेंट्स है वो हमारे भारतीय कला और भारतीय संस्कृति के स्टाइल को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो सब कुछ था हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स किसे कहते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आइए मैं लास्ट में आपको कुछ एक मॉन्यूमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। यू कैन ऐड दीज एग्जाम्पल्स इन योर आंसर ऑल्सो, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट। रेड फोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली में है। ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ द इंडिया, तिरंगा। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं लाल किले से जो है इंडिपेंडेंस डे को जो है फ्लैग वो फहराते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज। एंड इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। सेकेंड इज इंडिया गेट। द इंडिया गेट इज लोकेटेड ऑल्सो इन दिल्ली। इट वॉज बिल्ट टू पे द होमेज टू द सोल्जर्स हु डाइड इन द वर्ल्ड वॉर। भारतीय विश्व युद्ध में जो भी सैनिक मारे गए थे उनकी याद में जो है इंडिया गेट वो बनाया गया था, ठीक है। देयर इज ए shrine under the gate. चार मीनार, it is located at हैदराबाद, ये हैदराबाद में है। it was built by महाराजा सुल्तान मोहम्मद अली शाह and it is more than 400 years old, 400 साल पुरानी है ये। and its each tower is high is 53 मीटर, ठीक है। और इसका हर एक टावर जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, इट इज़ 53 मीटर हाई, ठीक है। हैदराबाद में है ये आपकी चार मीनार। ना तो ताजमहल, इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहाँ, ये भी आप सभी जानते हैं, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। इट टुक 20,000 लेबर्स, इसको बनाने के लिए 20,000 मजदूर लगाने पड़े थे। एंड क्राफ्टमैन टू कंप्लीट इन 22 ईयर्स, और इसे बनाने में कुल 22 वर्ष का समय लगा था। एंड लास्ट इज हवा महल, इट इज़ लोकेटेड एट जयपुर, जयपुर में है ये हवा महल। एंड हवा महल वॉज बिल्ट बाय महाराजा शिवाजी प्रताप सिंह। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ द विंड्स, ठीक है। महाराजा शिवा प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था और ये जयपुर में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ इट वॉज द लास्ट हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट अंडर आवर लिस्ट। तो ये कुछ टॉपिक था हमारे जो ऐतिहासिक स्मारक है उनसे जुड़ा हुआ, ठीक है। अगर आपको सपोज़ ये आंसर समअप करना है तो आप इसके अंदर फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे करेंगे, मैं एक बार फिर भी आपको मैं बता देती हूँ। मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इसका अर्थ, ठीक है, इसका अर्थ, इसके साथ इंट्रोडक्शन भी ऐड कर सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन, ठीक है, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, देन इम्पोर्टेंस, ठीक है, एंड देन सम एग्जाम्पल और लिस्ट ऑफ सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। इस तरह से आपने इस आंसर को प्रेजेंट करना है। नाउ आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।